दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बिष्ट देहरादून से। सबसे पहले तो सभी माताओं बहनों, हमारी मातृशक्तियों को आने वाले करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि इस दिन के लिए हमारी माताएं बहनें बेसब्री से प्रतीक्षा करती हैं, और क्यों ना करें। यह त्यौहार एक पवित्र बंधन, अटूट प्रेम का, जो कि एक दूसरे को आजीवन जोड़े रखता है, पवित्र त्यौहार है। कई दिन पहले से माताएं बहनें इसके लिए तैयारी करने लग जाती हैं। साज श्रृंगार का सामान खरीदना, मेहंदी लगाना, अपने पति की जीवन की दीर्घायु के लिए बेसब्री से इस दिन को वह इंतज़ार करके इसके लिए पूरे साज श्रृंगार का सामान जुटाने लगती हैं। पूरे भारत में अब तो यह त्यौहार बहुत ही प्रचलन के साथ, बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाने लगा है। मुख्यतः पहले ये राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विशेषतः पंजाब हरियाणा में ही मनाया जाता था। अब तो यह पूरे भारत में मनाया जाने लगा है और अच्छा भी है। अक्सर आपने देखा होगा कि पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के कोई भी त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। यह संस्कृति केवल और केवल भारत में ही देखने को मिलती है। यही कारण है कि हमारे पाश्चात्य देशों के जितने भी जोड़े हैं जो कि शादी के बंधन में बनना चाहते हैं या जा रहे हैं, वह भारत की मिसाल लेकर भारत की भूमि में आकर इस प्रकार के त्योहारों का अनुसरण करके अपने पवित्र बंधन को आजीवन बरकरार रखना चाहते हैं। और हमारी जैसी देवनगरियाँ हैं, आपके जितने भी प्रयाग स्थल हैं, चाहे वो देवप्रयाग हो, कर्णप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो या त्रिजुगी नारायण जैसे पवित्र स्थान हो, में या अब तो पतंजलि जैसा पवित्र स्थान है, जहाँ पर कि वैदिक मंत्रों के साथ वो अपने जीवन को आजीवन बरकरार रखने के लिए, शादी के बंधन में बंधने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत की जो संस्कृति है कितनी महान है। प्रत्येक देश इस संस्कृति को का अनुसरण करना चाहता है, और क्योंकि अन्य देशों के जो जितने भी वैवाहिक संबंध होते हैं उनकी आयु इतनी लंबी नहीं होती है। आज शादी की कल छोड़ दी, इस प्रकार की उनकी रीतियाँ होती हैं। जबकि भारत में इसके विपरीत, एक बार शादी के बंधन में जहाँ बंध जाता है तो आजीवन उस बंधन को वह साथ लेकर चलता है। यही कारण है कि अन्य देशों के लोग यहाँ पर आकर शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। अब बात की जाए करवा चौथ की। करवा चौथ की जो व्रत है वो किसकी शुरुआत कैसे हुई? कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी माता के लिए भी कहा था कि तुम भी अपने पतियों के रक्षा के लिए इस करवा चौथ के व्रत को रखो, और द्रौपदी माता ने व्रत रखा और पांडवों की रक्षा हो पाई थी। और इस दिन जो है शिव पार्वती की आराधना की जाती है, गणेश जी की आराधना की जाती है और चंद्रमा की विशेषता पूजा की जाती है। इसमें जो एक स्टील के बर्तन में या मिट्टी का जो एक घट होता है लोटानुमा, उसमें जल रखा जाता है, दूध उसमें डाला जाता है, उसमें चावल डाले जाते हैं, चीनी डाली जाती है, और दिन भर जो हमारी माताएं बहनें जो सौभाग्यवती होती हैं वो निर्जला रहकर कुछ भी नहीं खाती हैं, व्रत रखती हैं और चांद को अर्घ्य देकर इस व्रत को तोड़ती हैं। अब तो भारत में मतलब कि स्त्रियां तो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। अब उनके पति भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए, आजीवन प्रेम बंधन को बनाए रखने के लिए व्रत रखना उन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक दूसरे के प्यार प्रेम को बनाए रखने के लिए यह
नितांत आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है। दोस्तों, हमारी जो संस्कृति है कितनी महान है। हम लोग धन्य हैं जो ऐसे देश में हम लोग पैदा हुए, जहाँ पर कई धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। हर धर्म के लोग एक दूसरे की जो धर्म है, एक दूसरे की जो संस्कृति है, एक दूसरे के जो हमारे त्यौहार हैं, उनको बड़े उल्लास और उमंग के साथ हम मनाते हैं। यही कारण है कि अनेकता में भी हमारे यहाँ पर एकता देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि अपनी जो माताएं बहनें जो मेरे इस चैनल में, मेरे इस पेज में जो मेरे साथ मित्र हैं, मैं उनको एक बधाई संदेश दे देना चाहता था, और मैं उसी पक्ष में यहाँ पर आज बैठा हूँ आपको बधाई देने के लिए। एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पर कल हमारी जो सरकार है उसने माताओं बहनों के लिए कल की छुट्टी घोषित कर दी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सभी माताएं बहनें इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने जा रही हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। आपका आगामी जीवन खुशियों से भरा रहे, उल्लास आपके जीवन में हो, उमंग बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका बहनों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारी पवित्र स्थान जहाँ पर कि मैंने पतंजलि का नाम लिया, पतंजलि नहीं बल्कि ये आपका शांति कुंज में वैदिक रीति रिवाजों के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर शादियाँ की जाती हैं। तो मैंने गलती से ये पतंजलि कह दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो है आपका ये शांति कुंज है, तो आप भी कभी वहाँ पर आइए। काफ़ी अच्छा रमणीक स्थल है, और आप भी दर्शन कीजिए। घूमने के लिए भी आ सकते हैं आप। धन्यवाद।